दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता ने जब से राणा सांगा के खिलाफ बयान दिया है, तब से जो देश में जो आपसी मतभेद है, खास करके जो राजपूत समुदाय है, वो काफी ज्यादा नाराज है। हालांकि ये घटना पुरानी हो चुकी है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस नए वीडियो में इस घटना की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि राणा सांगा की जो पत्नी कर्णावती थी, उन्होंने मुगल बादशाह और बाबर के बेटे हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी और हुमायूं ने बकायदा मदद भी की थी। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इसको लेके कई तरह के दावे आए। तो क्या है पूरा मामला, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। और इससे संबंधित इतिहास में कौन कौन सी चीजें दर्ज है, क्या सच में वह राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी, या यह एक अफवाह है और इतिहास में इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी के मुख्य पात्र राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और वो मेवाड़ पर शासन करते थे। राणा सांगा एक वीर योद्धा थे जिन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, जिसमें खलौती, धौलपुर और बयाना जैसे युद्ध शामिल है। उन्होंने दिल्ली के लोधी वंश, मालवा सल्तनत और गुजरात सल्तनत के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा की। रानी कर्णावती बूंदी की राजकुमारी थी और राणा सांगा की पत्नी थी। वे महाराणा प्रताप की दादी भी थी। राणा सांगा की मृत्यु 1528 में खानवा के युद्ध के बाद हुई, जिसमें बाबर से वे हार गए थे। इसके बाद उनके बेटे रतन सिंह और विक्रमादित्य ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन विक्रमादित्य के शासन में राजपूत सरदारों का समर्थन कम था। इसलिए कर्णावती ने मेवाड़ के प्रशासन की बागडोर संभाली और अपने बेटों की संरक्षिका के रूप में काम किया। अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। बात 1533 ईस्वी की है, जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया। उस समय मेवाड़ की स्थिति काफी कमजोर थी। राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और मेवाड़ में आपसी कलह चरम पर था। विक्रमादित्य, जो कि राणा सांगा के बेटे थे, उनको सरदारों का पूरा समर्थन उस समय नहीं मिल पा रहा था। उनकी स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी। हालांकि राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने इस संकट को दूर करने के लिए सरदारों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित बूंदी भेजा। चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए राजपूत सेना तैयार की, लेकिन बहादुर शाह की सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और मेवाड़ इसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे में रानी कर्णावती ने क्या किया कि मदद के लिए कई जगह पत्र लिखे, और यहीं से कहानी शुरू होती है हुमायूं को पत्र लिखने की। कहा जाता है कि जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया और रानी कर्णावती को पता चला कि मेवाड़ उसका अकेले सामना नहीं कर सकता है, उन्होंने हुमायूं को पत्र लिखा और उनको राखी भेजी और कहा गया कि वो भाई के नाते मेवाड़ की रक्षा करे। कहा जाता है कि हुमायूं उस समय बंगाल के अभियान पर था। उसको जब राखी मिला तो उसने राखी का मान रखते हुए तुरंत मेवाड़ के लिए प्रस्थान किया। लेकिन कहा जाता है कि इससे पहले कि हुमायूं मेवाड़ पहुंचते, रानी कर्णावती ने महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था, क्योंकि बहादुर शाह ने मेवाड़ के किले को जीत लिया था। कहा जाता है कि बाद में हुमायूं ने विक्रमादित्य को मेवाड़ की गद्दी सौंप दी। जैसा कि आप कहानी सुनकर फील कर पा रहे होंगे, यह कहानी काफी ज्यादा भावनात्मक है। यह कहानी गंगा जमुना तहजीब का एक बड़ा नमूना है। हालांकि इस कहानी का सबसे पहला उल्लेख ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जेम्स टॉड की किताब एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में, जो कि 19वीं सदी में लिखी गई, उसमें मिलता है। टॉड ने मेवाड़ के दरबार में समय बिताया और स्थानीय कहानियों को दर्ज किया, लेकिन उनकी किताबों की कई कहानियां अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और राखी की कहानी का कोई समकालीन स्रोत जैसे मुगल दस्तावेज या राजपूत वंशावली का इसका समर्थन नहीं करता। तो चलिए हम इतिहास को खंगालते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं क्या कहानी सच में सही भी है या नहीं। दोस्तों, इतिहासकार एस.के. बनर्जी की किताब हुमायूं बादशाह में यह लिखा है कि जो रानी कर्णावती थी, उन्होंने मदद के लिए हुमायूं को पत्र लिखा था, लेकिन राखी वाली जो बात है, इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता। इतिहासकार बनर्जी के अनुसार हुमायूं ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और वो 2 महीने तक ग्वालियर में रहे। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि दूसरी ओर ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस्लाम के नाम पर मुगलों से गैर मुस्लिमों, जिन्हें वे काफिर कहते थे, के खिलाफ जिहाद में हस्तक्षेप न करने की अपील की थी। इस पत्र का असर हुआ और हुमायूं ने मेवाड़ की मदद करने के बजाय बहादुर शाह का साथ दिया।
1533 में चित्तौड़ का पहला घेराव एक संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मेवाड़ को कुछ क्षेत्र और भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि समकालीन लिटरेचर जो है, जैसे कि हुमायूं के अपने लेख, उसमें राखी का कोई भी जिक्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यह संभव है कि रानी कर्णावती ने मदद के लिए हुमायूं को पत्र लिखा था, लेकिन ऐसा माना जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन से मानते हैं कि जो राखी वाला संवाद है उसको बाद में जोड़ा गया। शायद इसके पीछे जेम्स टॉड या कुछ ऐसे इतिहासकारों का काम है जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हो, जो कि एक अच्छी पहल है। तो ऐसे में अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो मिथक है वो कैसे फैला। इतिहासकारों का मानना है कि 19वीं सदी में जब ब्रिटिश भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर रहे थे, उन्होंने स्थानीय कहानियों को रोमांटिक और एकजुट करने वाली कहानियों में बदलने की कोशिश की। जेम्स टॉड जैसे लेखकों ने ऐसी कहानियों को बढ़ावा दिया जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाती थी। रक्षाबंधन जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, इस कहानी के लिए एकदम सही प्रतीक था। 20वीं सदी में जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जोर पकड़ रहा था, गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देने के लिए इस कहानी को और प्रचारित किया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे कि हिंदू पोस्ट में लेखक इसलिए इस्लामवादी वामपंथी गठजोड़ का हिस्सा मानते हैं, जो मुस्लिम शासकों को मानवीय दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या चित्तौड़ में वास्तव में हुआ क्या? तो दोस्तों, अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को भले पत्र लिखा हो, लेकिन राखी भेजने के सबूत नहीं मिलते और इसे बाद में दंत कथाएं जैसे प्रचालित होती है उस तरीके से इसे जोड़ा गया हो। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें इतिहास को गर्व के साथ देखना चाहिए, लेकिन तथ्यों को भी परखने की आवश्यकता है। रानी कर्णावती एक वीरांगना थी जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। उनकी कहानी को किसी मिथक की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक महान शख्सियत थी। उनकी कहानी को वीरता और साहस के तौर पर दिखाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप इस पर क्या सोचते हैं। आप अगर कुछ अपने दावे, अगर आप कुछ इसके बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आप कुछ शिकायतें हैं तो भी लिखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।